मेरा नाम प्रिंस जारवाल है। मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग में 8 से 9 साल से मेरे को बॉडी बिल्डिंग करते हुए हो गए। प्रॉपर तरह से जो मैं कर रहा हूँ 5 साल से कर रहा हूँ और मैं वर्ल्ड में अभी रिसेंटली मेरा मेडल आया। मैं काफ़ी सारी चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ और आप सबको भी पता होगा, जो देख रहे हैं यूट्यूब पे सब जानते हुए कि मेरे को, क्योंकि मेरा नाम इतना हुआ पड़ा है, फेम हुआ पड़ा है। अपनी बिजनेस पे ध्यान देने लग गया था, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कर बिजनेस में शॉप पे ध्यान देने लग गया। शॉप पे बैठते बैठते एक मेरी साथ में जिम खुली थी 2 घर छोड़ के, तो वहाँ से बॉडी बिल्डर निकलते थे। तो मैं देखता था, मैं कमज़ोर सा था, पर मैं जिम करता था, मैं देखता था मैं भी तो बना सकता हूँ उनकी ऐसी बॉडी। तो मैंने भी वही जिम में ज्वाइन कर ली। तो वहाँ एक ट्रेनर थे, उस जिम के अंदर एक ट्रेनर थे, तो उन्होंने मेरे को, उनसे मेरी भैंसबाजी हो गई थी बहुत। वो प्रोटीन पाउडर लेते थे, लोग बाग मैं गलत समझता था पाउडर, घर वाले बोलते थे कि आप नहीं, प्रोटीन मतलब बेकार होता है, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, तो वो लेता था। तो मैंने, भाई तो पाउडर की बॉडी है, मैंने ऐसा बोला उसे। उसने मुझे कोई गलत वर्ड में बोला, अबे ओए तेरी बस की कुछ नहीं है, ये वो उस तरह से उन्होंने बहुत गंदे वर्ड बोले। मैं गाली बकरी, उस टाइम में बच्चा था मैं। तो आज वो बंदा मुझे सलूट मारता है। मैंने, आप तू बॉडी बनाया तो मैं भी बना सकता हूँ बेटा। फिर मैं सीधा तुरंत उस जिम से मैंने जिम छोड़ दी और मेरे साथ में एक जिम थी, एक वो काफ़ी पुराने एथलीट थे, जिम है उनकी, तो उनके पास मैंने ज्वाइन करी। ज्वाइन करने के बाद मैंने बोला, भाई मेरे को बॉडी बिल्डिंग करा दो आप, एक मेरे को तगड़ा होना है। कुछ नहीं, मैंने बॉडी बिल्डिंग का सोचा नहीं था भाई, बस ऐसे तगड़े तगड़े बाइसेप हो जाए, यूँ हाथ दिखे, लोग बाग देखे मेरे को, टी शर्ट पहनूँ और मैं भी दिखाऊँ। तो उसने मुझे, मैंने प्रोटीन की तो मुझे नॉलेज थी नहीं, बिल्कुल भी प्रोटीन की मुझे नॉलेज थी नहीं। तो मेरे को प्रोटीन उन्होंने दिया स्टिकर उखाड़ के। चलो मैंने विश्वास मान लिया, ब्लाइंड कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने उन पर विश्वास किया पूरा कि भाई चलो ये कोच है, मुझे ले जाएगी आगे तक, पहुँचा देंगे। तो काफ़ी फेक सप्लीमेंट मिला, जिनको नॉलेज थी उनसे एक साथ में मिला, वो मेरे फ्रेंड वगैरह काफ़ी सर्कल के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला, भाई ये तो प्रोटीन सप्लीमेंट बेकार है, तो ख़राब है, कूड़ा है, आटा है, आटा खा रहे भाई आप। और उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बहुत कॉस्टली दिया, बहुत ज़्यादा, मैं बोल नहीं सकता ऑन द रिकॉर्ड की, मेरे को ऐसे दिया उन्होंने। और मेरे को काफ़ी मिस, आप समझ सकते हो, वो सारे मेरे अंदर यूज़ किया उसने, गलत यूज़ किया मेरे साथ। तो फिर मेरे को एक मेरे फ्रेंड है उसी जिम के अंदर, वो मेरे को मेरे गुरुजी के पास लाए, नेपाल सिंह जी के पास, जिनके अंडर में मैं आज वर्ल्ड बना हूँ। IBBF एथलीट, मेरा नाम इतना है, मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, हर जगह मैं जाता हूँ तो बोलते भाई उनका चेला आ गया। ये 2016 के अंदर आ गया था इनके पास। उससे पहले मैं जिम कर रहा था और जगह, बहुत जगह पीट के आया था, बहुत सारे ट्रेनर के पास, उसके पास पीटा, इसके पास पीटा, इसके पास पीटा, सब पे पीट लिया। एंड में आके मैंने इनकी जिम में, मैंने पहले पिकी देखी, फोटो देखी, नेपाल सिंह डाला, मैंने भाई यार कुछ चीज़ है, तगड़े यार, ये तो बहुत तगड़े, मुझे भी ऐसा बनना है। इनकी जब से मैंने फ़ोटो देख ली, भाई मुझे भी ऐसा बनना है। जिम में आया मैंने, गुरुजी ऐसा बनना है। बोला बेटा इसमें बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं बन जाता। मुझे लग गया 15 से 20 साल इस लाइन के अंदर। तो अभी तो तू बच्चा है, अभी टाइम लगेगा, तू कर सकता है, कर, मेहनत करो। उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास नहीं किया उस टाइम पे, सोचा कि ये भी इधर उधर घूम फिर के आया है, चला जाएगा ये भी। इन्होंने ऐसा सोचा मेरे को। तो इन्होंने को मैंने बताया कि मेरे साथ गुरुजी ऐसे ऐसे यूज़ हुआ है, सामान दिखाया मैंने, ये इंजेक्ट दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया। उन्होंने मेरी एज पूछी, बहुत कम एज में मेरे अंदर सामान डाल दिया, भोग दिया उन्होंने सबों ने। फिर भी मैंने विश्वास किया उनके ऊपर, भाई कोच है, मुझे पहुँचा देंगे। तो उन्होंने मेरा सब कुछ बंद करवाया कि बेटा बहुत गलत यूज़ कर रहे हो, आपको लाइफ में जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी, अपने लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत। तो उन्होंने मेरे को बोला, ये सब वॉश करवाया, वॉश आउट टाइप के होते हैं कुछ काफ़ी। तो उन्होंने मेरे को 2 से 3 साल तक कुछ भी नहीं दिया, 1.5 साल तक तो प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं दिया। जो डब्बा स्टिकर उखाड़ के दे रहे थे ना मेरे को, वो उन्होंने दिया ही नहीं मेरे को। गुरुजी ने बोले तो अभी नॉर्मल कर, डाइट लो, अच्छी डाइट पे ध्यान दो, वर्कआउट अच्छा करो, तब आपका बेस बनेगा, एक लेवल बनेगा, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो मुझे फिर गुरुजी ने प्रोटीन बताया। अगर प्रोटीन में गुरुजी के पास आया, गुरुजी मेरे को प्रोटीन का स्टिकर तो नहीं उखाड़ के दोगे, सबने ऐसे दिया, मैंने इस तरह बोला। तो गुरुजी ने बोला, नहीं बेटा आप लिख लो, ले जाओ, ये आप बाहर से भी परचेज़ कर लो, मेरे को कोई वो नहीं है आपसे। तो एक मिस्टर दिल्ली चैम्पियनशिप आ रही थी, 2017-18 के बीच की बात है। मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटा मिस्टर दिल्ली चैम्पियनशिप आ रही है, खेलोगे आप? मैंने, गुरुजी मिस्टर दिल्ली चैम्पियनशिप, मैं नाम सुन के खुश हो गया और डर भी रहा हूँ, यार क्या होगा मिस्टर दिल्ली चैम्पियनशिप में, मैं कैसे खेल पाऊँगा भाई, वहाँ तो बहुत तगड़े तगड़े बंदे होते हैं। पहले सुना ही मैंने, पहली बार मिस्टर दिल्ली चैंपियनशिप हो रही है बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डर देखे मैंने फोटो में,
पर मैं ऐसा बनूंगा मैंने सोचा नहीं था। तो गुरुजी ने मेरे को बोला आप करो, मेहनत करो, अच्छे से ध्यान दो। उन्होंने मेरे साथ अच्छा वर्कआउट करवाया, लगवाया, और 2 से 3 साल में मेरे को मिस्टर दिल्ली में 2017 के अंदर 3rd प्लेस आ गई थी, 3री पोजीशन आई, जिससे मेरी फैमिली बहुत खुश हुई। मेडल लाया, अच्छा नाम हुआ, गुरुजी ने मेरे को बहुत नाम किया मेरा। गुरुजी ने बहुत सपोर्ट करी मेरे को, बहुत सारी नीड थी कई चीज़ों की जो एंड में पड़ती है हर एक एथलीट को। मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने उस टाइम भी, आँख मीच के। जो हर मैंने सोचा था मेरे को यहाँ भी स्टिकर उखाड़ के मिलेगा, पर मैंने देखा मेरे को नहीं, यहाँ तो आँख मीच के मेरे को मिस्टर दिल्ली बना दिया। उसके रिसेंटली 8-9 दिन बाद मिस्टर इंडिया चैम्पियनशिप थी, वही सेम सिचुएशन थी मेरे साथ। आके बैठा, भाई गुरुजी ने बोला बेटा मिस्टर इंडिया चैम्पियनशिप हो रही है। मैंने गुरुजी मिस्टर इंडिया, मैं हाथ जोड़ने लग गया, मैं गुरुजी नहीं, मैं नहीं खेल पाऊँगा, मैं यूँ हो गया दूर। मैंने मिस्टर इंडिया नाम सुन के मैं वही सेम फीलिंग आ रही, खुश भी हो रहा हूँ, और मैं नहीं। बोले बेटा तू करेगा, जा तू जीतेगा, मैं बोल रहा हूँ तू खेल। मेरे मेहनत देखी उन्होंने, मेरे लगन देखा, मेरे में जोश देखा कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। एक बंदे ने मुझे टोन करा था, याद नहीं आ रहा मेरे को, टोन किया था बहुत अच्छा उसने कि तू बॉडी नहीं बना सकता, मैंने बताया भी था। तो आज मैं उसके क्या बोल सकता हूँ, कोई वर्ड नहीं है उसका बोलने का। मैं उसको बोलना चाहता हूँ भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना बोला उस टाइम पे। अगर आप नहीं बोलते तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता। मेरे को गुरुजी ने बोला कि भाई जीत जाए, हवा में तो नहीं उड़ेगा। मुझे इस टाइप का टॉपिक बोला उन्होंने, हवा में तो नहीं उड़ेगा तू। मैं तो नहीं होता गुरुजी के सामने, मैं नहीं, गुरुजी नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई चलो देख लूँगा तेरे को भी, क्योंकि उन पर काफ़ी लोग आए, बना के भेज दिया, हवा में उड़ जाते। तो मैं मिस्टर इंडिया चैम्पियनशिप खेलने का लुधियाना में हुआ था, पंजाब के अंदर। तो वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया था इंडिया पे। तो मैं बहुत प्राउड फील था, घर वाले इतने खुश हुए, मुझे नोटों की माला पहनाई, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पहली बार नोटों की माला पहनाई तो मैं इतना खुश हुआ यार, अंदर से मेरे को उठा, मैं और भी आगे जाना है मेरे को। अब मेरे पास सिल्वर आया तो गोल्ड मारूंगा अब अगले साल। अगले साल मेरे साथ क्या हुआ, मैं आया जिम में, गुरुजी सब खुश हो गए। इतना खुश नहीं हुआ कि गुरुजी खुश नहीं होते मेरे से। मेरे साथ फिर ये बीती बात सारी, बीतने के बाद फिर मैं गायब हो गया एकदम जिम में से, गुरुजी के पास से। गुरुजी के पास से मैं गायब हो गया एकदम कि हवा में उड़ने वाला टॉपिक था ना। इंडिया बन गया भाई, सब लोग बोल रहे भाई मिस्टर इंडिया जा रहा है, मिस्टर इंडिया जा रहा है, मिस्टर इंडिया जा रहा है। तो मेरे में ना ईगो आ गया, एटीट्यूड जिसे कहते हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत ईगो आ गया, मैंने जिम आना भी बंद कर दी। भाई मैं मिस्टर इंडिया हूँ, यूँ चौड़ा होकर चलता था, मिस्टर इंडिया हूँ मैं। तो मेरी सारी मैं निकल गई। कभी भी आप अपने एटीट्यूड मत लाना भाई। फिर मैं 1 से 1.5 साल बाद दोबारा आया गुरुजी के पास। गुरुजी बात नहीं कर रहे, मैंने गुरुजी बात ही नहीं करते गुरुजी। फिर मैंने आँख मीच के 1 साल और हो गया, निकालता गया मैं उनके पास। 2020 आ गया, 20 के बाद फिर गुरुजी बोले, मैं फिर अच्छी तैयारी मेहनत करने लग गया, पहले की तरह आ गया। मैंने गुरुजी की बात मानने लग गया, ये करना वो करना हर चीज़। गुरुजी बात नहीं करते थे मेरे से कि नहीं बेटा तू दोबारा हवा में उड़ जाएगा, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, मिस्टर इंडिया बन गया तू, यूँ बोलते थे। मैंने गुरुजी सॉरी गुरुजी आपने तो बनाया। बोला मैंने तो बनाया, पर तुझे मैंने क्या समझाया था। मेरे में ईगो आ गया था बहुत इंडिया। तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई, अपने अंदर कभी ईगो मत लाओ कि आप ये लेवल है, आपका वो लेवल है। न्यू रहो सब के आगे भाई, हाथ जोड़ के रहोगे तो बहुत आगे जाओगे भाई। और आज मेरे साथ वो हुआ, उसके बाद मैं यूँ रहता हूँ। अब मैं मिस्टर वर्ल्ड भी बनी आया भाई। उसके बाद फिर मिस्टर दिल्ली चैम्पियनशिप दोबारा खेली मैंने, जिसमें 3rd प्लेस आई थी। फिर मैंने मिस्टर दिल्ली में भी मेडल मार दिया, गोल्ड। मिस्टर इंडिया में भी गोल्ड आ गया। स्टार्टिंग मुझे टोन किया, बॉडी बिल्डर बनाया, फिर दोबारा टोन किया, मिस्टर इंडिया बनाया। इंडिया पे भी टॉपिक है भाई। मिस्टर इंडिया में रनर रहा था, मैं रनर अप रहा था, सिल्वर मेडल, गोल्ड नहीं था। तो मेरा प्रोफाइल पेज है इंस्टाग्राम पे, प्रिंस जारवल नाम से मैंने लिखा मिस्टर इंडिया गोल्ड मेडल, इस टाइप से। तो 2-3 जनों ने देख लिया। अब और कहीं एक शो में मिल गए वो हमें। शो में मिलने के बाद बोले भाई तुम मिस्टर इंडिया, गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी आपने इसके प्रोफाइल पे क्या डलवा रखा, मिस्टर इंडिया तो है नहीं, कैसे लिख दिया इसने। गुरुजी ने मेरे को बैठाया, बोला भाई तो बेइज्जती कर रहा है ये मेरी। बोला तेरी बेइज्जती नहीं कर रहा, मेरी कर रहा है ये। तो गुरुजी ने बोला भाई एक चैम्पियनशिप आ रही, 2 से 3 महीने बाद एक चैम्पियनशिप आई थी मिस्टर इंडिया दोबारा वही। मैं दिल्ली विल्ली कुछ नहीं खेला, इधर मिस्टर इंडिया खेला। तो उसमें मैंने अच्छी तैयारी करी, बहुत मेहनत की। तो वहाँ मेरा गोल्ड मेडल मारा अपनी कैटेगरी में, और चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बना मैं।
चैम्पियन होगा चैम्पियन, जो गोल्ड मारता है, सबका कंपटीशन होता है उनका, फिर उसमें एक फर्स्ट होता है, वो चैम्पियन ऑफ चैम्पियन होता है। तो उसमें मैं चैम्पियन का किताब मिला, मुझे ट्रॉफी मिली बहुत बड़ी। तो आज उसका मुंह बंद हो गया भाई, और आज वो भी सलूट मारता है। उसके कारण फिर एक चैम्पियनशिप आई थी मिस्टर वर्ल्ड, जो रिसेंटली मैं भी जीत कर आया हूँ। उसका ट्रायल चल रहा था और मैं ट्रायल दे दिया ऐसी मजाक मजाक में, गुरुजी ने जा दिया। गुरुजी भी आ गए मेरे पास, साथ साथ चल लेके गए गुरुजी मेरे को, बोला चल भाई। तो उस ट्रायल के अंदर गुरुजी मेरे साथ गए, तो वहाँ मेरा फर्स्ट रनर रहा, फर्स्ट पे रहा, ए ग्रुप में आया। जो IBBF बॉडी बिल्डिंग होते, मैन बॉडी बिल्डिंग इंडिया के अंदर अप्रूवल है IBBF। बाकी तो आपने गली में देख लो, मिस्टर वर्ल्ड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, मिस्टर इंडिया गली में घूम रहा है। तो मैन बॉडी बिल्डिंग होती है IBBF की होती है इंडिया के अंदर, जिसको मान्यता मिले गवर्नमेंट से। तो मैंने IBBF का इंडिया का ट्रायल, पहले इंडिया से सिलेक्शन दिल्ली से दिया, दिल्ली से पास हो गया मैं। फिर इंडिया से दिया मैंने, इंडिया से भी मैं एक ग्रुप में आया फर्स्ट। फिर मैं वर्ल्ड के लिए बाहर गया, उज्बेकिस्तान हुआ था हमारा चैम्पियनशिप, जो उज्बेकिस्तान के अंदर मिस्टर वर्ल्ड। वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और बहुत इमोशनल भी रहा, क्योंकि वो मैं अपने देश के लिए खेलने जा रहा था। जिम के अंदर में रात रात सो के वर्कआउट, सोता भी नहीं था मैं भाई, क्योंकि नींद आती नहीं थी उस टाइम पे। एक एथलीट को जो उस टाइम पे प्रेप पे रहता है, सबको जो देख रहा होगा एथलीट्स को पता है भाई, नींद बिल्कुल नहीं आती। तो नींद नहीं आती थी, मैं उस टाइम कार्डियो कर रहा होता था भाई। ये जो फ्लैग देखो, फ्लैग लगा पीछे, ये मैंने अपने कार्डियो के सामने लगा रखा जानबूझ के, बस भाई कार्डियो ट्रेडमिल करता था, कुछ भी करता था, उसको देखता रहता था भाई, इसके लिए कुछ करना है मेरे को। तो आज इसके कारण मैंने रात दिन एक करके वहाँ भी मेडल निकाल दिया मैंने। वहाँ भी मेरे साथ कई सिचुएशन हुई थी, बहुत चीज़ें हुई थी, हर चीज़ मुझे गाइड किया गुरुजी ने मेरे को। उस चैम्पियनशिप के लिए बहुत प्रॉब्लम आई थी, फाइनेंस प्रॉब्लम भी आई थी, हर जगह से मेरे को सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं इंडिया बन गया था, फैमिली से अच्छा सपोर्ट आ गया। फिर वहाँ पैसा बहुत चाहिए था, 180, तो वो अच्छी हेल्प मिल गई। कहते भगवान होता है, कोई बोलते नहीं होता भगवान, मैं ये कहता हूँ भगवान होता है भाई। मेरी लाइफ के अंदर एक भगवान आया, उसने मेरी हेल्प करी, वो गुरुजी है मेरे। वहाँ से मेरे पैसे पे नहीं हुए थे, मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्रेप पे हूँ एकदम फुल, 3-4 दिन रहेगा, पानी आउट हुआ पड़ा है बॉडी में से, सॉल्ट निकला हुआ है और चक्कर आ रहे। वहाँ से फ़ोन आते फ्रस्ट्रेशन वालों से, भाई आपके पेमेंट पे नहीं हुई 1,80,000, और मैं वैसे अपनी बॉडी के ऊपर इतना पैसा लगा चुका था, अपना जोड़ जाड़ के, अपनी कमेटी वमेटी लगा के सारा मैंने अपने ऊपर लगा दिया, बिल्कुल नहीं जोड़ा मैंने अपने लिए भाई। तो उसके बाद फेडरेशन वालों का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने मेरे को बोला भाई पैसे पे करो, यहाँ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, पसीना निकल रहा है, वो एकदम से दबाव आ जाए किसी का, आंसू निकलने लग गए, कहाँ से लाऊं भाई मैं, यहाँ से भी ले लिया, वहाँ से भी ले लिया, सबसे ले लिया, फिर भी नहीं हो पाया इतना भाई। क्योंकि पहले बॉडी में मैं बहुत पैसे लगा चुका था, बॉडी के अंदर भाई बॉडी बिल्डिंग आसान गेम नहीं है, एंड में आके बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। कॉल आया उनका, एथलीट उसका, फेडरेशन वालों का, रोने लग गया था बाहर, जिम से बाहर निकल के। गुरुजी बोले भाई क्या हुआ, बोले भाई क्या हुआ, मैंने गुरुजी ऐसे बात है, कॉल आई है मेरे पास, मैं रोने लग गया था। मुझे बोला तू कर, बोला 2 दिन पहले मैं तेरे को भेज दूँगा, टेंशन मत ले। उन्होंने अपना फ़ोन खोला, अपना अकाउंट की डिटेल दिखाई, बोला था कितना पैसा है मेरे अकाउंट में, जो भी था बोला तेरे को भेज सकता है वहाँ पे, मैं भेजूँगा तेरे को। उनका कारण ये था, उस लेवल में मेरे गुरुजी भी गए थे, उनको पता था ये लड़का मेडल ले आएगा वहाँ से। मेरे गुरुजी भी आए थे इसमें, वर्ल्ड खेल कर आए थे उसी फेडरेशन के अंदर, WBPF के अंदर। तो वहाँ मेरा बोला तो कुछ कर सकता है, वहाँ जाने का मेरा सपना था। तो समझ ले मैं नहीं जा रहा, वो तू नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। इतना ब्लाइंड विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर, ठीक है जा मेहनत कर, मैं भेज दूँगा सारा कुछ। उन्होंने सारा कुछ करवा दिया, मिल लिया, हैंड ओवर कर लिया अपने ऊपर कि हाँ भाई मैं भेज दूँगा सारा कुछ, मुझे भेज दिया उज्बेकिस्तान। उसके कारण मेरे को पूरी दुनिया जानती है कि भाई मिस्टर वर्ल्ड प्रिंस जारवाल, वहाँ मैंने मेडल आया, रोने लग गया था वीडियो कॉल में गुरुजी के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, इमोशनल रहा, अपने देश के लिए गया था, देश का नाम किया, काफ़ी लोगों की ब्लेसिंग आई भाई, देश के लिए नाम किया आपने, बहुत अच्छा किया। कई जगह जाता हूँ तो भाई मुझे प्राउड फील करते कि हाँ भाई तूने अच्छा किया, सैल्यूट करते। पर मैं यूँ रहता हूँ भाई, कभी ईगो मत लाना अपने अंदर भाई, एटीट्यूड कभी मत लाना भाई, वो नीचे गिरा सकते हैं आपको 1 मिनट में। जितने आपने मेहनत करी ना, 30, 40, 50 साल लगाओगे आप, तो एक ईगो आपको नीचे भी डाउन लाएगा भाई। इंस्टाग्राम मेरा प्रिंस जारवाल नाम से, आप बाकी भाई मेंशन कर देगा, आप ढूंढ लो ना, आप मिल जाऊंगा मैं आपको। बाकी मैं तो इंस्टाग्राम आप ओपन करोगे मैं दिख जाऊंगा आपको, ऊपर ही दिख जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अब ट्रेंडिंग में रहने लग गया भाई, लोग आप पसंद करने लग गए, इतना प्यारे लोगों को मेरे से।
बहुत ज़्यादा प्यार है। जब भी आप मेरे साथ जुड़े, अभी माई प्रोटीगो वाले मेरे इंटरव्यू लेने आए, उन्होंने इस काबिल समझा मुझे, इस लायक समझा कि मैं इनका सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई ने मुझे समझा और काफ़ी अच्छी वीडियो होती है इनकी, यूट्यूब पे आप जाके देखना इन भाई की वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो होती है। आप जाके चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भाई। और साथ में मेरा यूट्यूब पे भी गुरुजी का है, हमारे यूट्यूब पे मिस्टर इंडिया नेपाल सिंह करके, वहाँ भी वीडियो आपको अच्छी मिलेगी, फिटनेस से लेके, डाइट से लेके, वर्कआउट से लेके हर चीज़ की आपकी वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल के ऊपर, गुरुजी के चैनल पे। तो वहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब करना उनका भी भूलना मत। और हमारे भाई जो आए, इन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना लाइक समझा, भाई का धन्यवाद करना चाहते हैं हम दिल से। थैंक यू भाई।